तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं ली हूँ आधा किलो आटा, उसमें डाल रही हूँ मैं अजवाइन, आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर, और इसके बाद थोड़ा सा जीरा, और इसके बाद मोयन के इसमें क्या डालेंगे, मीठा ऑयल। और इसके बाद इसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे मीठा सोडा, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा जो ऑयल है वो आटे में अच्छे से लग जाए। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त सा आटा तैयार कर लेंगे। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आपको बता रही हूँ भाई, मुंह में तो पानी आने ही वाला है, क्योंकि ये ऐसी रेसिपी है जो हर कोई को पसंद तो होगी ही होगी। तो ये है ही ऐसी रेसिपी। और बस मेरे आटा गूंथ चुकी है, तो अब मैं इसे पहले चिकना कर दे रही हूँ, और इसके बाद दो टुकड़ों में मैं इसे दो साइज में बांट दी हूँ। और अब इसे मैं सल्फेट पे ही अच्छे से पतला बिल्कुल बेल लेना, हमें बिल्कुल बड़े साइज का। जितना आप पतला कर सको उतना पतला इसे बेलते जाना। तो अब ये अच्छे से पतली बिल्कुल बेल चुकी हूँ मैं। अब मैं इसे कांटे वाले चम्मच से, फोक से इसे अच्छे से पहले पूरे होल कर दे रही हूँ। अच्छे से बिल्कुल इसमें छेद कर देना है ताकि फूले ना। और फिर एक ग्लास की मदद से मैं कट कर दे रही हूँ। और ग्लास की मदद से देखिए कितना अच्छा छोटे छोटे साइज़ का, एकदम इक्वल साइज़ का हो गया ना। तो बस मेरी पापड़ी हो गई रेडी। तो इसी तरह मैं एक बैच में ढक्कन से काटी थी तो वो थोड़ी छोटी पापड़ी है, दूसरा मैं ग्लास से काटी थी तो वो थोड़ी बड़ी पापड़ी है। तो आप छोटी बड़ी हर तरह की पापड़ी जैसे चाहो बना सकते हो। तो मैं छोटे साइज़ की भी पापड़ी बनाई थी और बड़े साइज़ की भी। छोटे साइज़ की पापड़ी मैं बनाई थी तो वो मैं ढक्कन से की थी, और ये मैं ग्लास से कर रही हूँ तो ये बड़े साइज़ की पापड़ी हो गई रेडी। और बहुत ही एक साइज़ की एक जैसी पापड़ी हो गई रेडी। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे अब हम तलेंगे। तो सारी पापड़ी तो मेरी हो गई रेडी। तो अब इसे तलना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जो मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ था आटा, उसका मैंने क्या किया, पतला पतला सा नमकीन बना दिया, नमक पाड़े जिसे बोलते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है तो मैं सोची चलो इसका थोड़ा सा बना देती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। और इसका मैं पतला पतला सा नमकीन बना रही हूँ। और बहुत ही, सच में बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। नमकीन बहुत अच्छी लग रही थी। तो अब मैं नमकीन को सारे को मैं तलूँगी। पहले मैं पापड़ी को तलूँगी अच्छे से। इसे तो दिल्ली में मट्ठी भी कहते हैं, कोई मट्ठी कहता, कोई पापड़ी कहता, वैसे हम लोग इसे पापड़ी कहते हैं। तो सारे पापड़ी को मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे अब हम तल लेंगे। क्योंकि हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं तलना है, नहीं से उससे क्या होगा कि वो खस्ता और करारा नहीं बनेगा। इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे धीरे धीरे तलेंगे। ये जितना धीरे धीरे तलेंगे उतना ही खस्ता बनता है। और इसके बाद इसे दूसरे साइड पलट देंगे। तो इसी तरह से सारे पापड़ी को पहले तल लेंगे। तो चलिए, पापड़ी तो मेरी हो गई मस्त वाली रेडी। बहुत अच्छी पापड़ी बननी थी। इसके बाद अब मैं बनाऊंगी चटनी। तो ये है धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा, मैं ज़्यादा हरी मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी तीखा चटनी पसंद है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा लहसुन और अदरक डालूँगी मैं। तो ये अदरक डाली हूँ मैं, और लहसुन, और थोड़ा सा नमक, और इसके बाद थोड़ा सा जीरा, और इसके बाद थोड़ा सा काली मिर्च। और बहुत ही मज़ेदार ये चटनी लगती है खाने में। और थोड़ा सा आमचूर का पाउडर, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल गाढ़ी सी चटनी बनानी है। और लहसुन भी मैंने डाल दिया। और अब बनाएंगे इसकी चटनी। तो चटनी मेरी हो गई रेडी, धनिया पुदीना वाली। तो चटनी भी बन के हो गई रेडी। थोड़ा सा मैं इसमें सरसों तेल डाल देती हूँ, इससे इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता। चटनी बहुत दिनों तक आप फ्रिज में स्टोरेज करके रख सकते हो अगर आप इसमें
सरसों तेल मिला देते हो तो इसकी टेस्ट भी अच्छी हो जाती है। तो चलिए, एक चटनी तो हो गई रेडी। अब मैं बनाने जा रही हूँ दूसरी चटनी। तो उसके लिए मैं ली हूँ इमली। इमली को मैं गर्म पानी में फूलने रख दी थी, वो अच्छे से फूल गई है। तो अब मैं पहले इसे अच्छे से छान लेती हूँ ताकि सारा बीज, इसका छिलका जो है वो अलग हो जाए। मैं इसका पहले सारा पल्प निकाल लेती हूँ अच्छे से बड़े से छन्नी में। और धनिया पुदीना की चटनी हो गई रेडी और पापड़ी भी हो गई रेडी। इसके बाद ये बना रही हूँ मैं इमली और गुड़ वाली खट्टी मीठी चटनी, क्योंकि भाई मैं रेसिपी बना रही हूँ स्पेशल, तो उसके लिए चटनी भी तो स्पेशल चाहिए। और अच्छे से इसमें पानी डाल डाल के बिल्कुल अच्छे से चम्मच की मदद से बिल्कुल इमली के पल्प को अच्छे से पहले निकाल लेंगे दबा दबा के। और ये देखिए इमली की पल्प हो गई रेडी। तो अब इसकी चटनी बनाएंगे खट्टी मीठी वाली। तो इसको मैं पहले सीधा पैन में डाल देती हूँ और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी गुड़। तो जितना इमली का पल्प था उतना ही मैं गुड़ भी डाली हूँ, बिल्कुल बराबर मात्रा में। और बस गुड़ को अच्छे से मिला के गैस को हल्का सा लो फ्लेम पे करके छोड़ देती हूँ ताकि गुड़ अच्छे से पिघल जाए। और फिर थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, हल्का सा। और हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर। और अब मैं चटनी को पकने दूंगी करीब 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट तक जब ये चटनी अच्छे से बनेगी, पकेगी, तो इसका कलर बहुत ही चेंज हो जाएगा और बहुत ही अच्छी या गाढ़ी सी चटनी बनके हो जाएगी रेडी। और ये मेरी इमली और गुड़ वाली चटनी हो गई रेडी। और मैं आप लोग को बता रही हूँ तो साथ में मुंह में पानी भी आ रहा है मेरे। ये चीज़ ही ऐसी, इमली का नाम सुन के ही पानी आ जाता। तो बचपन में तो भाई मैं इमली बहुत खाती थी, काला नमक डाल डाल के। कौन कौन खाता था बताइएगा। और अब मैं चौथा काम करने जा रही हूँ। क्या ये है पीली मटर। तो पीली मटर को मैं पहले थोड़ा सा कुक करूँगी 4-5 सीटी लगा के। तो और इसमें कच्चा आलू मैं छील के पीसेस में कट करके डाल दी हूँ। थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, बस। और कुछ भी इसमें नहीं देना है, बस हल्दी, नमक, आलू और मटर को मैं लगाऊंगी 4 से 5 सीटी। ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है, बिल्कुल 4 से 5 सीटी लगाना है, क्योंकि मटर गलनी नहीं चाहिए। तो चलिए तब तक मैं दही रेडी करती हूँ। तो ये है दही। और दही को मैं थोड़ा सा चीनी इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे हल्का सा मीठा दही बनाना है और क्रीमी जैसा होना चाहिए। और इसके बाद मैं अच्छे से इसको पहले मिक्स कर दूँगी, क्योंकि दही बिल्कुल क्रीमी होना चाहिए, मीठी वाली दही। तो आप लोग तो देख के समझ ही गए होंगे कि मैं बना रही हूँ पापड़ी चाट। तो हमारे झारखंड और बिहार स्टाइल में, तो हमारे बिहार झारखंड में ये मटर वाली पापड़ी चाट बहुत ही मस्त लगती खाने में। और ये भुना हुआ धनिया, जीरा, मिर्च भून के मैं रोस्ट रखी थी पीस के, वो मसाला मैं इस चटनी में डाल देती हूँ, गुड़ वाली, इमली गुड़ वाली चटनी में। क्योंकि जब तक ये मसाला नहीं डालेंगे हमारी इमली गुड़ की चटनी कंप्लीट नहीं होगी। तो फाइनली अब ये चटनी भी हो गई कंप्लीट। तो सारा कुछ हो गया रेडी और मुंह में आ रहा पानी। तो मैं रुकने वाली तो नहीं, अब फटाफट से बना के खाते हैं पापड़ी चाट। तो मैं अपने झारखंड और बिहार झारखंड के स्टाइल में बताऊंगी पापड़ी चाट। लेकिन मैं क्या कि पहले मैं प्लेट में पापड़ी डाल दी, फिर मैं सोची अरे मैं मटर तो डालना भूल ही गई है। ये देखिए मेरी आलू मटर अच्छे से गल गई है। और आलू को मैं पहले मैश कर देती हूँ इसमें मटर में ही, ताकि थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाए। तो आलू को इस तरह से दबा दबा के मैश कर देंगे मटर के साथ। और बस सबसे पहले मैं पापड़ी डाल दी थी, तो मुझे याद आ गया, फिर मैं पापड़ी हटाई। और इसके बाद सबसे पहले डालेंगे पीली मटर के छोले। और ये जो चाट है ना, ये हमारे बिहार झारखंड में मिलता है और ये बहुत ही टेस्टी यमी लगती है खाने में। तो सबसे पहले मैं मटर डाल दी और अब इसके ऊपर से डालेंगे पापड़ी। तो पापड़ी आप तोड़ के भी डाल सकते हो, वैसे भी डाल सकते हो। और इसके बाद ये मीठी वाली दही अच्छे से चारों साइड से फैला फैला के डालेंगे, ज़्यादा करके थोड़ा। फिर इमली और गुड़ वाली मीठी चटनी, खट्टी मीठी हमारी गुड़ की चटनी, इमली वाली चटनी इमली वाली बोलो, गुड़ वाली वालो बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप इस तीखा ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा हरी मिर्च ज़्यादा डालना। और फिर थोड़ा सा अनार का दाना
और इसके बाद ऊपर से आलू भुजिया। आलू भुजिया के बिना तो भाई चाट है अधूरा। फिर थोड़ा सा चाट मसाला, काला नमक और इसके बाद भुना हुआ धनिया जीरा का पाउडर। और मुझे लग रहा है मैं फटाफट से इसे खा लूँ। और फिर ऊपर से एक बार और मैं दही डाल रही हूँ, क्योंकि डबल लेयर अगर आप दोगे तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि डबल लेयर ही डालें। फिर ये हो गई चाट रेडी और मज़ेदार सी चाट बनके हो गई रेडी। और ये मैं दूसरी प्लेट बना रही हूँ। तो दूसरी प्लेट में किस तरह से बना रही हूँ, तो ये है फिर से मैं मटर वाली छोले इसमें डाल दी हूँ। और इसके बाद अब मैं इसमें पापड़ी तोड़ तोड़ के डालूँगी। तो ये पापड़ी मैं तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ, क्योंकि पापड़ी तोड़ के भी डालने का एक अपना ही मज़ा है। इसका टेस्ट अलग आता है और उसका टेस्ट अलग आता है। और इसके बाद ऊपर से इसमें डाल रही हूँ फिर से मीठी वाली दही, खट्टी मीठी चटनी इमली की। और इसके बाद आपको पता है मैं जब पहले चाट बनाई ना तो मैं उसमें कुछ डालना भूल गई थी। और फिर बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और आलू भुजिया। और इसके बाद थोड़ा आलू भुजिया ज़्यादा मैं डाल रही हूँ, क्योंकि एक प्लेट बन गया, अब ये दूसरा प्लेट बन रहा है, तो ये मैं अपने लिए स्पेशल बना रही हूँ। और फिर अनारदाना और हो गए रेडी। और इसमें क्या था मिसिंग आप बताना, क्योंकि मुझसे कुछ मिसिंग हो गया जब मैं चाट बना रही थी। तो अब फिर से मैं लग गई तीसरा प्लेट बनाने। तो ये तीसरा प्लेट में तो मिसिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ मेरा छूट गया था। तो मैं भी कहाँ पीछे रहने वाली। मेरी पापड़ी देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल हाथों से एकदम क्रश हो जा रही है। मैं सोची जब तक मेरी चाट कंप्लीट नहीं होगी मैं प्लेट पे प्लेट बनाती रहूँगी। और हमारे फैमिली मेम्बर भी 4 हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसमें मैं पापड़ी चूर के भी डाली हूँ और थोड़ा सा वैसे भी डाल दी हूँ। फिर ऊपर से दही। और इसके बाद ये देखिए, ये मैं भूल गई थी, इतना मेहनत की लेकिन डालना भूल गई। तो ये पुदीना की चटनी। तो फाइनली अब जाके मेरी चाट हो गई कंप्लीट। और इसके बाद इमली की चटनी। तो देखा 2 प्लेट मैंने चाट बनाया पर मैं डालना भूल गई। और फिर प्याज, हरी मिर्च, फिर से वही धनिया का भुना हुआ जीरा पाउडर, आलू भुजिया ढेर सारा। और देखा, तो ये होता है फाइनली चाट की रेसिपी। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं ऊपर से अनार का दाना। तो ये फाइनली कंप्लीट चाट रेडी हो गई, क्योंकि पिछले 2 प्लेट में मैं कुछ छोड़ दी थी। और अब मैं इसे फटाफट से खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझसे अब रुका नहीं जा रहा है। तो चलिए मैं अपनी चाट एंजॉय करती हूँ और आप लोग बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैं फ़िलहाल अपना चाट एंजॉय करती हूँ और मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रेसिपी। तो जाते जाते आज के सुविचार। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमें हर दिन हर रोज़ कुछ ना कुछ नया कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि हम भी कभी ना कभी अपने लाइफ में सफल हों। आज नहीं तो कल सफल होंगे, आज नहीं तो कल मेरी भी कोई रेसिपी वायरल वीडियो ज़रूर होगी और आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी और सीधा आपके दिल में उतरेगी ये मेरी रेसिपी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। तो मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।